भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर विनेश फोगाट ने एक बार फिर से बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। आज रात में ब्रजभूषण सिंह को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने, वो आरोप इतने चौंकाने वाले हैं कि अब खेल मंत्रालय भी इन आरोपों को सुन करके परेशान हो जाएगा। विनेश फोगाट ने पूरी भाजपा को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। खेल मंत्री भी आज सोचेंगे उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली सबसे बड़ी गलती कर दी है। विनेश फोगाट ने बकायदा वीडियो जारी करके ये बताया कि ब्रजभूषण सिंह के हाथ में अभी भी सब कुछ है। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। विनेश फोगाट ने आज पहली बार इतना कहा कि जब महिला पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तो उसमें से एक पीड़ित विनेश फोगाट भी थी। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि अगर ब्रजभूषण सिंह के हाथ में सब कुछ रहेगा तो महिला पहलवानों के साथ पहले ही नाइंसाफी की गई और आगे भी महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बांदा में टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और बताया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह का घर वहीं पर है और उनका प्राइवेट कॉलेज भी वहीं पर है। मेहनती खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलेगा। सबसे गंभीर और बड़ी बात यही है। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। आगे विनेश फोगाट कहती हैं कौन रेफरी होगा, कितने नंबर देगा, मैच चेयरमैन कहाँ बैठेगा, किसे जिताना है किसको हराना है, ये सब कुछ ब्रजभूषण और ब्रजभूषण सिंह के लोगों पर निर्भर करेगा। सरकार और हमारा खेल मंत्रालय इसे सिर्फ तमाशा देख रहा है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्हें पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है, जो चाहे वो करो, चाहे महिला खिलाड़ियों के साथ हो या रेसलिंग की दुनिया के साथ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मतलब महिला पहलवानों को पहले ही जंतर मंतर पर घसीटा गया और फिर से एक बार महिला पहलवानों ने भाजपा सरकार खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पूरे देश में इस वक्त यही चर्चा हो रही है, सरकार जब महिला पहलवानों की नहीं सुन रही है, आम जनता की क्या ही सुनेगी। एक तस्वीर आपके सामने है, इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? विनेश फोगाट दिखाई दे रही हैं, साक्षी मलिक दिखाई दे रही हैं। इन लोगों ने जब पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था ये देश की बेटी हैं। इन लोगों ने भारत के झंडे को पूरी दुनिया में बुलंद करके दिखा दिया है। ये हमारी बेटी है, ये हम सबकी बेटी है। लेकिन आज फिर से जब वही बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है, नरेंद्र मोदी से छोटी सी मांग कर रही है, खेल मंत्रालय के सामने गिड़गिड़ा रही है, तो खेल मंत्रालय हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। खेल मंत्रालय कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का अपना एक पक्ष भी है कि देखिए विनेश फोगाट तो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन चुकी हैं। विनेश फोगाट
कांग्रेस की मेंबर हैं, लेकिन सरकार दूसरे एंगल से नहीं सोच रही है कि विनेश फोगाट एक खिलाड़ी हैं, एक महिला हैं। विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, सरकार इस एंगल से भी नहीं सोच रही है। और अब आपके सामने ये मैडम जी हैं, इनका नाम है स्वाति मालीवाल। पहले इन्होंने कहा कि इनके पिताजी ने इनका शोषण किया, और फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे केजरीवाल, उन्होंने अपने घर में स्वाति मालीवाल को पिटवाया। और फिर खबर सामने आई, इन्होंने पिटने से कुछ दिन पहले ही अपने पति को तलाक दे दिया था। ये दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे, और जिसके ऊपर गंभीर आरोप है उसको ये महिला स्वाति मालीवाल अपना आदर्श नेता बताने का काम कर रही हैं। आदर्श नेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर चाहे जो आरोप लगे रहे हो, ब्रजभूषण सिंह सही हो या गलत हो, ब्रजभूषण सिंह आगे कुछ भी करे, लेकिन स्वाति मालीवाल भाजपा की सदस्य होने के नाते ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगी। सिर्फ ब्रजभूषण सिंह ही नहीं है, बल्कि गोधरा में जो कांड हुआ था बिल्किस बानो के साथ, उस मुद्दे पर भी स्वाति मालीवाल नहीं बोल पाएंगी। और ना ही जो मणिपुर में हुआ, किस तरीके से महिलाओं को न्यूड करके परेड करवाया गया, स्वाति मालीवाल उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगी, जान करके अनजान बन जाएंगी। स्वाति मालीवाल ने यहां तक कहा था कि अजी देखो, नरेंद्र मोदी जो हैं वे तो आदर्श नेता हैं, मैं भाजपा को कई सालों से फॉलो कर रही हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के विजन की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की दुश्मन अब स्वाति मालीवाल बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो महिलाओं के साथ कुछ होता था वहां पर जाती थी, लेकिन अब ये वहां पर भी नहीं जाएंगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं को कोई मारे, उनके साथ कितना भी गलत काम हो जाए, अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होगा तो स्वाति मालीवाल खामोश रहेंगी। खैर, हमारा मुद्दा स्वाति मालीवाल है ही नहीं, हमारा मुद्दा है ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट। आप जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रख करके, आखिर एक महिला मजबूर क्यों हुई विधायक होते हुए भी कि ब्रजभूषण सिंह के एरिया में ये पूरा मैच होगा, पूरा ये सब कुछ होगा, कुश्ती होगी, तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा, उनके साथ गलत होगा। और खेल मंत्रालय के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, खेल मंत्रालय सब कुछ देख करके कोई कदम नहीं उठा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं उस कंपटीशन में जाती हूं तो मेरी टीम भी मेरे साथ होगी, हमारे शुभचिंतक भी। हाँ, वे साफ तौर पर इतना कहती हैं कि ब्रजभूषण सिंह इतना कह चुके हैं ऑन कैमरा कि उन्होंने एक की हत्या कर दी थी और उनको सजा तक नहीं मिली। और अगर विनेश फोगाट के साथ कुछ गलत हो जाता है तो विनेश फोगाट जिंदा वापस लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, इसका भी डर विनेश फोगाट को लगातार सता रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और लोगों को बताइए कि बाम सेफ न्यूज उनकी आवाज को प्रमुखता से उठा रहा है। धन्यवाद।